सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी तो है तू लाज़मी। जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। ये उसकी देखिए, ये जो कुछ चीज़ें- लाइन है ना, कुछ चीजें सिर्फ बॉम्बे जर्नी में ही होंगी, जहाँ एक मंक आके हमारे लिए ए दिल है मुश्किल गा रहे हैं। डिस्कनेक्ट करना हमेशा कनेक्ट करने के लिए होता है। हाँ, डिस्कनेक्शन इज नॉट फॉर डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन इज फॉर कनेक्शन विद समथिंग एल्स। विथ योरसेल्फ। अच्छा से दिल में बाहर से अंदर। एक चीज तो मैं पक्का बोलता हूँ, कई बार ना हार्ट ब्रेक के बाद लोगों को लगने लगता है कि मैं यूजलेस हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी ने आपको पसंद नहीं किया, इससे आपकी वैल्यू कम नहीं होती। एक दोस्त था, हाँ। उसके फादर गुजर गए, वो तो फुल ऑन बम्बैया। या उसके फादर गुजर गए, वो मुझे आके बोला अब उनके फादर ऑफ हो गए ले। हाँ तो मैं पहली बार सुना, बोला ऑफ क्या बोलते हैं? मैं बोला ऑन कब तक थे? मतलब ये ऑन ऑफ की लैंग्वेज इंसान को कैसे सही बात है। इट्स सो बॉम्बे, राइट? हाँ। सो मच बॉम्बे। आगे अपना आश्रम गिरेगा। हाँ। देखिए, एक बहुत ऑस्पिशियस उत्सव पे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम गौर गोपाल दास जी के साथ बॉम्बे जर्नी कर रहे हैं। सर, क्या हाल है आपके? बस ठीक, आप कैसे हैं? मस्त, एकदम बढ़िया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले सही। तो सॉरी, आप हमारा शूट परसों था। हाँ। लेकिन मैं थोड़ा सा बीमार हो गया तो आज नहीं, लेकिन नहीं। फिर ऑस्पिशियस ओकेजन पे आ गया। वो देखिए ना, ये कुछ होना करनी था, है उनकी, होना था। बस अब आप वापस आके घी शक्कर मक्खन शक्कर खिला दीजिएगा अब हमें। बिल्कुल जी। देखिए, इस्कॉन का जो लोग प्रसाद के फैन है ना, हाँ जी। वो हमें कमेंट्स में प्लीज बताइए, क्योंकि हम प्रसाद भी खाते थे जी। और फिर हमारे लिए दक्षिणायन जाके वहां की इडली और पूड़ी भी खाना बहुत ज्यादा जी, एक जी, रिचुअल। जी, ऐसे कोई जी। आपके रिचुअल्स है क्या? मेरी लाइफ के रिचुअल्स, नहीं, वहाँ अपने इस्कॉन और इस्कॉन मंदिर के आसपास के rituals। इस्कॉन मंदिर और इस्कॉन मंदिर के सबसे बड़ा रिचुअल तो प्रसाद ही है। प्रसाद ही है ना। बट प्रसाद में भी वैरायटी है, देखिए। वो राइट। और इस्कॉन के सबसे फेमस जो प्रसाद है वो तो खिचड़ी है। खिचड़ी है, फेमस सबसे। Yes, of course। लेकिन मेरे एक दोस्त मुझे एक बार बोल रहे थे कि लोग प्रभु का दर्शन कर पाए या न कर पाए, लेकिन अगर आप प्रसाद ये वर्ड देखे तो है प्रभु के साक्षात दर्शन। ओ वाह, तो खाने में ही आपके दर्शन होंगे। मस्त है। प्रसाद। मस्त है, वेरी कूल। देखिए, हम आपसे तो मिले एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक इट्स Yes. 9 AM 10 AM in Mumbai, in south of Mumbai, which is also early for this part of this town, but like आपकी वैसे सुबह कब होती है? आपकी दिनचर्या कैसी होती है? हाँ, मैं जनरली सवेरे 3 और 5 बजे के बीच में उठ जाता हूँ। मैं अरे बाप रे, जल्दी जगने वालों में से हूँ मैं। सो 3 और 5 बजे के बीच में मेरा अपने आप ही खुल जाती है नींद? हाँ, अपने आप खुल जाती नींद। केवल ट्रैवल जब करना होता है तो अलार्म लगाता हूँ, जस्ट फॉर सेफ्टी सेक। Perfect। वो भी जरूरत नहीं हो, बॉडी क्लॉक ही सेट हो गया है। हाँ, तो 3 और 5 के बीच में जग जाते हैं। उसके बाद में मैं हमेशा कहता हूँ कि ए डे बिगन वेल इज अ डे रन वेल। दैट्स ट्रू। अगर सवेरे की शुरुआत अच्छी होगी तो दिन अच्छा जाएगा। बहुत सही बात है। अगर सवेरे की सबसे पहले शुरुआत हमारे स्मार्टफोन से हो जाए हाँ, तब फिर दिक्कत है ना। नहीं, लेकिन देखिए, हम ऑब्सेस भी हो रखे हैं ना लाइक्स और कमेंट्स और हाँ, शेयर्स देखिए एंड ना, सब्सक्राइब से। वही तो सवेरे सवेरे फोन उठा के पहले देखते मेरे फॉलोअर्स कितने बढ़े। एग्जैक्टली। वो रिफ्रेश करती है पब्लिक बार बार। तो मुझे लगता है कि सवेरे की शुरुआत जो है, मॉर्निंग की जो शुरुआत है ना, वो कम से कम एक 20 से 30 मिनट बिना किसी स्टिमुलेशन के होनी चाहिए। ये फोन ना स्टिमुलेशन है। आप शुरू कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आएगा, इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी देख लेंगे और देखेंगे कि मेरा फ्रेंड वहाँ हॉलीडे पे और मैं यहाँ बम्बई में बैठा हूँ, तो एक स्टिमुलेशन है फिर से कंपैरिजन वाला। तो मेरे ख्याल से मॉर्निंग जो है वो बिना स्टिमुलेशन के जानी चाहिए। तो मैं सवेरे फिर 3 से 5 बीच में मेरा जो जाप ध्यान इत्यादि होता है, हाँ, वो समय है खुद से और ऊपर वाले से कनेक्ट करने का। नाइस। अगर दुनिया से कनेक्ट सवेरे कर, दुनिया से दिन भर कनेक्ट करना ही है ना भाई। दिन भर तो दुनिया से ही कनेक्ट करना है, अपने कामकाज से कनेक्ट करना है 100%। तो सवेरे मेरे हिसाब से खुद से हाँ, और खुदा से, खुद और खुदा, ये दोनों से जब कनेक्शन जुड़ेगा तो मेरे ख्याल से दिन भी अच्छा जाता है। दैट्स हाउ आई बिगिन माय मॉर्निंग। सुपर।
भी हम लोग ना जर्नी के बारे में हमेशा बात करते जी, हैं। जी, जी। तो अहमदनगर की जिंदगी के बारे में मुझे बताइए ना। अरे आपको पता है मैं हम रिसर्च पूरी करके आते थे देखिए। अहमदनगर में एक छोटा सा गांव है वाम्बोरी नाम का। Correct. बहुत छोटा गांव है। आई वॉज बॉर्न इन दैट स्मॉल प्लेस। जी। और तभी का जन्म भी जो था मेरी नानी के घर में। आई मीन यू कैन इमेजिन पुराने मकान वो पुराने मकान में मेन जो घर था उसमें करीब एक 10-12 कमरे थे। ओके। पीछे कई और कमरे जो किराए पे दिए थे और बहुत बड़ी जमीन थी पीछे। और जो घर में जो मकान में जो कमरे थे जी। उसमें एक मैटरनिटी रूम था। हाँ वो होता ही है। हाँ तो मेरे पिताजी का भी जन्म ऐसे ही हुआ था। हाँ मैं भी घर में जन्म लिया हुआ है मेरा। मैं अस्पताल में नहीं, मेरा बर्थ हुआ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सो ननिहाल की बहुत अच्छी मेमोरीज है मुझे। वो अहमदनगर में वाम्बोरी में हर साल हम लोग गर्मियों की छुट्टी में जाते थे बेस्ट फैमिली के साथ नानी के घर। बट स्कूलिंग तक आपकी वहाँ हुई, फिर कॉलेज की स्कूलिंग नहीं, वहाँ केवल बर्थ था बस। सिर्फ बर्थ। फिर पूना पुणे? में एक देहू रोड नाम का स्मॉल टाउन है, हाँ वहाँ पे मेरा स्कूलिंग हुआ। सुपर। जी 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 तो फिर पुणे में ही स्कूलिंग होती है, पुणे में ही कॉलेज हो रहा है आपका? जी 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 मोरलेस पूना बॉय। हाँ हाँ पूना बॉय नाउ बिकम मुंबईकर। करेक्ट, दैट्स इट। पुणेकर टू मुंबईकर। पुणेकर टू मुंबईकर फ्रॉम श्रीखंडपुरी टू वड़ा पाव। यस, लिविंग इंजीनियर टू दिस। यस यस ऑफ कोर्स, अमेजिंग। देखिए मेरे को तो ई वाले लोग से हमेशा पूछना होता है कि क्यों चुना आपने इलेक्ट्रिकल, क्यों चुना? देखिए हमारे समय हाँ आपके करियर ऑप्शंस 3 ही होते थे, हाँ। इंजीनियरिंग, यस मेडिसिन यस। या फेलियर। तो इंजीनियरिंग के मैं जब स्कूल में था हाँ। तो मेरा एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा जी। आई वांटेड टू परस्यू मेडिसिन एंड बी अ डॉक्टर। तो मैं तो वेजिटेरियन फैमिली से आया हूँ, जैन फैमिली से हूँ। तो मैं जब एक बार क्लास में 8वीं में टीचर ने फ्रॉग का डाइसेक्शन किया हाय राम। और मेरे लिए कभी एक्सपोजर था ही नहीं, राइट? हाँ, तो हाँ। मैंने जब जैसे ही वो देखा, आई हैड टू रन आउट ऑफ क्लास टू द वॉशरूम एंड आई थ्रू अप। ओह ऑफ कोर्स। क्योंकि वो बिल्कुल एक्सपोजर नहीं था, कभी पहले देखा प्याज, नहीं। पहले प्याज वाला नहीं करवाया था आपसे? नहीं, हम लोग से पहले वो प्याज वाला जो ऊपर हाँ लेयर होता है ना, ना, वो ये तो हमारा निकलवाते थे। डायरेक्टली डाइसेक्शन सीधा हुआ। frog आ गया। तो फिर घर गया तो फिर बता रहा था घर वालों को ये बात। नहाना पड़ा। नहाना तो नहीं, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पूछा कि ये घर वालों को बता रहा था तो बोले डॉक्टर बनेगा तू। करेक्ट, मतलब I like how they also thought in that regard. they observed that, Yeah, कि yeah. तुमको ये हैंडल नहीं हो रहा है। और फिर that's when I shifted my thought to thinking if I could do something else। फिर वो इंजीनियरिंग की दिशा में चले गए। Fair enough. मस्त है, सुंदर है। बट फिर ये अभी आप जैसे इतने मल्टीटास्क करते हैं आप, अपार्ट फ्रॉम योर सर्विसेज एट एंड अराउंड ISKCON, यू आर ऑल्सो राइटिंग, आप वीडियोस भी बना रहे हो यूट्यूब पे, फिल्म मेकर बोले जाते हो। ये जो मल्टीटास्किंग है ये पहले से ही थी आपके पास प्रवृत्ति? मैं अपने को आपको टू बी ऑनेस्ट मल्टीटास्कर कभी बोलूंगा ही नहीं मैं। क्यों ऐसा? क्योंकि मल्टीटास्कर तो मैं अगर वीडियो भी बना रहा हूँ, अपनी सेवाएं भी कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, मैं उसको एक साथ बैठ के नहीं कर रहा। मल्टीटास्किंग होगा तब जब मैं एक साथ 5 चीजों को करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें एक भी सही तरीके से नहीं कर पा रहा। सही बात है। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि आज की दुनिया में ना हमको जो हम कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो क्वालिटी खराब हो रही है हर चीज की। रिलेशनशिप्स की देखिए ना, अब लोग बैठे हैं और फोन पे मल्टीटास्किंग हो गया ना, यहाँ बातें कर रहे हैं, यहाँ से वो सामने इंसान बैठा है, तो इसमें कैसे वो और उसमें खाना भी खाएंगे। खाना भी खाएंगे, खाना खा रहे हैं, फोन देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसमें कोई चेक साइन कर रहे हैं। तो ये इसमें प्रेजेंस जो है ना, किसी एक चीज में प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, तो न तो खाने का मजा आ रहा है और नहीं वो रिश्ते में गहराई आ रही है और नहीं मेरे फोन से मुझे पूरा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि एक चीज को भी मैं प्रेजेंट होके नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगता है कि मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम नहीं है, हम सबके बहुत सारे काम होंगे, रोल्स होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमको एक चीज अगर ले तो उसको प्रायोरिटी देकर उसको उसमें प्रेजेंट होकर उसको क्वालिटी से करना चाहिए। सही बोले। और जब वो क्वालिटी से करने लगेंगे तब वो अपना माइंडसेट बन जाता, तो दूसरे में जब करने लगेंगे तो वही माइंडसेट वहां भी जाएगा। और मुझे लगता है कि जितने हम प्रेजेंट होते हैं ना, उतना हमारा काम का जो है जल्दी होता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से, मेंटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से टाइम ज्यादा लगता है। अरे बहुत सही बात बोले आप। नहीं, हमारे एडिटर सिर्फ एडिट करें अगर तो टाइम पे वीडियो निकलेगा, वरना वो लोग फोन पर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। देखिए
मुंबई फिर आप कब आए? मुंबई अभी आके मुझे 27 साल हो गए। अच्छा, इनिशिएशन के टाइम से ही। हाँ जी, 27 इयर्स, 1996, हाँ 96 के करीब मुंबई आया। कैसे आना हुआ था, क्या सोच के आए थे आप? मैं ये सोच के आया था कि जो करने जा रहा हूँ ना, वो मेरा प्यार है। अच्छा। और अगर ये प्यार है, ये मेरा लव अफेयर है, तो जब कोई प्यार करता है तो उसको वो अपनी जिंदगी देने की बात सोचता है। अ गाय एंड अ गर्ल फॉल इन लव, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग दे थिंक दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर फॉर आवर लाइफ, लाइक इन ऑल एस्पेक्ट्स। इन ऑल एस्पेक्ट्स। यस। कमिटमेंट, मतलब अपने आप को पूरा उस इंसान को दे देना। दैट्स व्हाट वी कॉल लव, कि पूरा अपने आप को पूरा कमिटमेंट से उस इंसान को दे देना। नॉट ये कमिटमेंट से दूसरे को देने का मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी खोना नहीं है। सही बात है। वी हैव टू, वी गिव आवरसेल्व्स टू अदर्स बट वी मेंटेन आवर इंडिविजुअलिटी टू। तो मैं जब यहाँ आया बम्बई में, यही सोच के आया था कि ये जो मैं करने आया हूँ, ये मेरा लव अफेयर है, और इसके लिए मैं अपना जी जान देने के लिए तैयार हूँ। सो दैट वाज द माइंडसेट विद व्हिच आई केम टू बॉम्बे। एंड आई थिंक ये केवल प्यार में होता है। अगर आप रीजनिंग और इंटेलिजेंस यूज करें तो मैं अपना HP का जॉब छोड़ के यहाँ नहीं आता। करेक्ट है। आप अगर इंटेलिजेंस से सोचने लगेंगे, बोले यार अच्छा तो व्हाइट कॉलर जॉब है, ये कपड़े पहनना, सर मुंडवा लेना और यहाँ के रहना, कम्युनिटी किचन में बना हुआ खाना खाना, सारा रूटीन मंदिर की रूटीन से चलना, पागलपन लगता है एक दृष्टि से। लेकिन मैंने देखा है कि कोई भी इंसान जो कुछ करता है ना, पागलपन से के बिना नहीं कर पाएगा। सही बोल रहे हो आप। प्यार भी लोग पागल होके ही करते हैं। अगर पागलपन नहीं रहेगा तो एक दूसरे की केवल खामियां दिखती रहेंगी। प्यार ना आंखों पे पट्टी बांध देता है कई बार। सामने वाले की खामी नहीं दिखती है। सही बोल रहे हो आप। अगर वो नहीं हो, सब एनालिसिस से, सब कैलकुलेशन से, सब बुद्धि से, सब रीजनिंग से चला, सबका मैथ्स नहीं बैठेगा तो मैच नहीं बैठेगा, वो प्यार ही नहीं होगा। वो कितनी थी आपकी सैलरी, इफ आई कैन आस्क? सैलरी तभी 96 की आई थिंक होगी, 20-25 हजार की तभी होगी। 96 की, यार 96 की टॉकिंग ऑफ 96 में that is very good money, यार। गुड मनी। सो आपको टेंशन नहीं हुआ? यही तो बोल रहा हूँ ना सिद्धार्थ, पागलपन था। पागलपन है तो टेंशन कैसे होगा? ये जो लड़के लड़कियां इधर आपको हैंगिंग गार्डन में बैठे मिलते हैं, नहीं अभी आगे भी देखेंगे वर्ली सी फेस पे। ये जो वर्ली सी फेस में बैठे मिलेंगे आपको, हाँ। ये लोग इतनी घमासान बारिश में थोड़ा ना ये मैथमेटिक्स बिठा के आ रहे हैं। मैथमेटिक्स बिठा के तो नहीं आ रहे। अभी इनको मालूम है मेरे पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स, दोनों के घर से ऑपोजिशन है, फिर भी मिल रहे हैं ये लोग, और इनको टेंशन नहीं आगे क्या होगा, घर होगा कि नहीं, अपना मकान चलेगा कि नहीं। That's it, they just want सब to- सोचते रहेंगे। हाँ। तो पागलपन कहाँ से हुआ? पागलपन है तभी तो बारिश में बैठे हैं, पागलपन है तभी तो मैं भाग के आया, पागलपन है तभी तो रिस्क ले रहे हैं, नहीं। पागलपन है तभी तो स्टार्टअप का रिस्क ले रहा है। 100%। नहीं तो केवल सोचता रहेगा, व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग, व्हाट इफ आई रन अवे एंड आई हैव लेफ्ट माय जॉब, व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग, व्हाट इफ। ये व्हाट इफ के चक्कर में ना हम लोग ना कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहे। That's true। और अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो ग्रोथ कहाँ से होगी? तो आप सीधा पहले आते ही किधर गए थे और कहाँ उतरे थे मुंबई में? बहुत सीक्रेट्स पूछ रहे हैं जी जी, सिद्धार्थ। बेसिक। मैं दादर में उतरा था जी, ठीक दादर है। स्टेशन ट्रेन लिया था, हाँ। और दादर स्टेशन में उतरा था। और दादर स्टेशन में पता नहीं, बम्बई का एक बहुत फेमस आउटलेट है, अभी भी है, पणशीकर। जी, पणशीकर जो ऑफ कोर्स, वहाँ की पूरी भाजी। हाँ पूरी भाजी, या पूरी आमरस। पूरी आमरस। तो पणशीकर में एक महाराष्ट्रियन बेवरेज मिलता है जिसका नाम होता है पीयूष। अरे पीयूष, बहुत प्यारा। जो मतलब वो एक लस्सी टाइप का, लेकिन But उसमें thicker, श्रीखंड, thicker, थिकर और बहुत रिच और थिक Yes, होता yes, है, yes, श्रीखंड डलता है yes. उसमें। तो मैं पहले कई बार पिया था मैंने पीयूष, और मैंने सुना था पणशीकर का बहुत अच्छा मिलता है। अब मैंने सोचा है कि आज तो मैं अभी दादर से मैं चौपाटी जाऊंगा, ग्रांट रोड जाऊंगा, आश्रम में पहला दिन, आज मैं सब कुछ मतलब यहाँ समर्पित करने आया हूँ। हाँ, तो उससे पहले आनंद। हाँ, मैंने सोचा कि ये वापस मुझे, अगर मैं जैसे ये सब करने लगा
वापस ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं पता नहीं। बहुत सही बात है। तो फिर मैं वहां गया, पड़सीकर के पास जाकर एक पीयूष पिया और फिर यहाँ ग्रैंड रोड पर। नीट है। बट एज अ मॉन्क आर यू लुकिंग एट अदर संस्थाएं ऑल्सो एज व्हाट दे आर डूइंग, और वो लोगों का क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हैं काम? हाँ, मेरे ख्याल से मैं एक जो हाउस फ्लाई होती है ना, मक्खी, वो मक्खी अगर आपको कहीं भी गुलाब का फूल भी हो ना, गुलाब के फूल में भी कचरा ढूंढेगी वो मक्खी। और जो मधुमक्खी होती है वो कचरे में भी शहद ढूंढेगी। हाँ। So a housefly will look for bad even in the best, and a honeybee will look for the best even in the worst. तो मेरे ख्याल से हमको तो हर जगह से कुछ सीखना चाहिए, और ये लोग तो इतना अच्छा कर रहे हैं। हम अगर मतलब हनीबी अगर कचरे से शहद निकाल सकता है तो बाकी संस्थाएं तो कमल का फूल ही है ना। सही बात है। राइट, दे हैव सो मच गुड दे हैव डूइंग। तो उनमें से भी उनको देखना, उनसे प्रेरणा लेना, उनके कार्य को देखना। और मुझे क्या लगता है ना कि हम लोग कई बार समाज में हम लोग अपने आप को बहुत बांट देते और डिवाइड कर देते हैं। हमारा मकसद एक होना चाहिए, हमारा धर्म एक ह्यूमैनिटी होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। अगर हम इंसान हैं, सब इंसान है, सर्वोपरि सबसे ऊपर है इंसानियत। और कोई भी संस्था हो, केवल धार्मिक संस्था नहीं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, एनी ऑर्गेनाइजेशन which is contributing to the larger purpose of impacting human beings' lives, doing good for others, spreading a spiritual message, spreading any message, information, goodness, message of goodness, message of spirituality, helping build the nation. ये सबसे तो मतलब इनके पास तो अच्छा देखना ही चाहिए, इनसे प्रेरणा तो लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। 100%। मैं एनालॉजी कैसे पहुंचाएंगे आप, वो उस पे वो था अडिक कि द वे यू स्टार्टेड आई वाज लाइक वेयर इज दिस गोइंग, एंड देन व्हेन यू केम आउट विद इट आई वाज जस्ट लाइक वाओ, वेरी कूल। हाँ, एनालॉजीज तो मतलब हम लोग तो सब एनालॉजीज तो कितनी ही बोलते रहते हैं। जैसे मेरा आजकल मैं बहुत एक फेवरेट गाना मैं गाता रहता हूँ आजकल इवेंट्स में, बहुत अच्छा लगता है मुझे गाना ये, क्योंकि अभी आपका तो बॉम्बे जर्नी नाम है। जी। और बॉम्बे जर्नी में हम लोग ना, हमारी लाइफ भी ऐसी है, जर्नी है। हाँ। दिक्कत क्या हो गई है ना, हम लोग बस डेस्टिनेशन पे पहुंचने में लगे हुए। जिंदगी वन डेस्टिनेशन टू अनदर हो गई है, और वो डेस्टिनेशन में पहुंचते पहुंचते ना हम सफर को एंजॉय करना भूल गए। बहुत सही बात है ना। अभी देखिए हम लोग सफर कर रहे हैं, डेस्टिनेशन की बात नहीं सोच रहे जाते। सही बात है। तो अभी चिल में बातचीत कर रहे हैं, मस्त है। अगर हमको कहीं एयरपोर्ट में फ्लाइट पकड़ने जाना होता तो सफरिंग हो जाता। बोलते यार मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी यार, सिद्धार्थ जल्दी चलिए, क्या चल रहा है, मेरे बस 20 मिनट बाकी है। जो पूछना है पूछ, जल्दी पूछ, बस पहुंचना है अभी। सही बात है। तो ये जो हो गया है ना लाइफ में, ये बहुत बड़ी चीज हो गई। हम लोग सब सोच रहे हैं बस वहां पहुंच जाए ना, फिर मजे करेंगे। बट इनको तो अच्छा फ्रूटफुल भी नहीं लगता जब आप पा लेते हो जब उसको, क्योंकि वो इतना सा ही कुछ समय के लिए रहेगा ना जी। यस। जो जर्नी है वो इतनी लंबी है। तो मैं वो वाला गाना है ना अपना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी तो है तू लाजमी, जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। ये उसकी ये जो लाइन है ना, कुछ चीजें सिर्फ बॉम्बे जर्नी में ही होंगी, जहाँ एक मंक आके हमारे लिए ऐ दिल है मुश्किल गा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? अभी ये गाना इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि उसकी जो लाइन है वो बहुत अच्छी है। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी जी। सफर इतना खूबसूरत है, लेकिन वो मंजिल को देखते देखते ना सफर को एंजॉय करना भूल रहे हैं हम। बहुत सही बात है। लाइक हाउ डू यू सस्टेन कंटिन्यूइंग टू गिव, वो वाली बात जो होती है ना कि वो जो मोटिवेशन जो बोल रहे हैं आपका, मोटिवेशन एंड हाउ टू सस्टेन द प्रोसेस। यस, हाउ टू सस्टेन द प्रोसेस ऑफ गिविंग। यस, या आई थिंक हम लोग ना अपनी जर्नी में, अपने सफर में सब लोग इवॉल्व होते हैं, और हमारे एवोल्यूशन में हमारे गिविंग की डेफिनेशन भी बदलती जाती है। हाँ। जो मैं 40 साल पहले, 30 साल पहले जो गिविंग कर रहा था, और आज जो 30 साल बाद गिविंग कर रहा हूँ,
प्रोसेस गिविंग का ही है, हाँ लेकिन तरीके बदल जाते हैं, हाँ तरीके तो इवॉल्व होते हैं हम लोग, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, सही बात है। दुनिया इवॉल्व होती है, हम इवॉल्व होते हैं। तो मेरे ख्याल से गिविंग जो है वो पहले से है, अभी तक कोशिश कर ही रहा हूँ। हाँ सस्टेन करने के लिए मेरे हिसाब से दो चीजें चाहिए, एक तो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बनाए रखनी चाहिए, और उसके लिए एक तो सेल्फ मोटिवेशन होता है हाँ। कि मुझे करना है, हाँ और दूसरा होता है कुछ ऐसे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे देख के और उनके साथ उठ के बैठ के भी यू फील दैट फ्यूअल इन योर लाइफ। दैट्स ट्रू राइट। तो रबिंग ऑफ एनर्जीज है आपकी। इट्स डेफिनेटली। और दूसरी चीज है प्रोसेस का। प्रोसेस तो मेरे ख्याल से इवॉल्व होता है, वो सस्टेन नहीं हो पाएगा कभी। जो हम लोग पहले किया करते थे उसी प्रोसेस को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है, समय समय के साथ वो बदलता जाएगा। एब्सोल्युटली। और तीसरा है, मुझे लगता है कि एक लेगेसी भी क्रिएट होनी चाहिए। जैसे अगर हमने किसी को सिखाया और वो इंस्पायर्ड है तो वो भी आगे सिखाएगा किसी को। तो जो गिविंग है केवल हम ही दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है, वो तो रिपल इफेक्ट है। रिपल इफेक्ट है, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। Before Mumbai also, as an engineering college student, was there no dating or relationships that you had? Or हर इंसान मुझे यही सवाल क्यों पूछता है? पूछ रहे क्या? मेरे को क्या मालूम? हाँ देखिए हमारा फॉर्मेट में हम लोग ये पूछते ही हैं, ऐसा है। हाय हाय। शायद आपकी सुंदरता का कारण हो कि आप मेरी सुंदरता, कम ऑन। you are glowing, so people are like, अब क्या did you not get female attention? आज हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं। सुंदरता बोल रहे हैं। नहीं, you have a charm. Plus you've read. You clearly have read so much. And when you're emulating information and knowledge, somebody must be intellectually stimulated. देखिए ऐसा है ना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की लाइफ ऐसी होती थी तभी, नहीं होती थी क्या? कि मतलब असाइनमेंट्स में, एग्जाम्स में, जेई, टोफेल, जीआरई, इसके प्रिपरेशन में इतना लगे रहते थे कि ये सब करने का वक्त ही नहीं मिला। तो भी सच में Okay. सच में बिल्कुल। कभी कोई सामने से आके अब वो तो कुछ बोला हो तो? ना एक बार क्या हुआ, हाँ मैं एक इवेंट में गया था, मेरा टॉक था, टॉक खत्म हो गया और मैं निकल गया तो लोग पीछे पीछे भागते हैं कि मिलने के लिए। तो एक बिग भागा आया पीछे और बोला, सर एक सेल्फी ले लूं क्या? मैं उसको बोला, मराठी में बोला मैं उसको, हाँ महाराष्ट्रीयन था वो, मैं जानता था जी। मला काय रे समीर वाघ, डोकं फिरलंय का तुझं? दिमाग खराब हो गया तेरा? सही बात है, मैं समझ गया। हाँ। तो वो बोल रहा है, शॉक्ड, पूरा स्टेट ऑफ शॉक। वो बोला, यार गुरुजी, स्वामी जी, मैंने आपके टॉक सुने, आप अंतर्यामी है, मैं जानता नहीं था, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं आप? ऐसा मैंने उसको एक बजाया पीछे पीठ पे। हाँ। मैं बोला, इडियट, मैं तेरा दोस्त है, क्लासमेट है। यूथ है ना हम लोग। कभी ना कभी कॉलेज में चलते चलते एथिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मी। करेक्ट। उससे पहले पापा हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जी। मैं भी पढ़ता था उनके जी, साथ। आज तक मेरे को जितनी याद है मैं उतनी पढ़ के ही आता हूँ सुबह। बिल्कुल। बट am I a धार्मिक पर्सन? मे बी नॉट। करेक्ट। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, यूथ को वो एथिज्म का वर्ड बहुत आया, जी, हर जगह से सुनने में आया। जी। तो वो स्पिरिचुअलिटी से बिलीफ या प्रोबेबली सिस्टम से बिलीफ जो गया है, वो आपने भी देखा होगा होते हुए। जी। तो यूथ आपके पास आता है तो कैसी बातें होती है? अगर बिलीफ जा रहा है तो उसको आप कैसे सेंटर करोगे, ये बताओ। जी। देखिए, जैसे स्पिरिचुअलिटी से रिचुअल्स और बिलीफ निकाल दीजिए, किसी को स्पिरिचुअलिटी से तकलीफ नहीं। एथीस्ट भी स्पिरिचुअल हो सकता है कि इसको बिलीव नहीं करना है किसी चीज में, हाँ। और ना उसको कोई रिचुअल फॉलो करना है। एज सुन एज ये दो निकाल दीजिए आप, रिचुअल्स और बिलीफ, यस, तो ऐसा पाथ तो कोई भी फॉलो कर ले। एथीस्ट हो या थीस्ट हो, क्या फर्क पड़े? जी। एथीस्ट हो या थीस्ट हो, जिंदगी तो उसको जीनी है। मुझे तो ये थीस्ट ही नहीं मालूम था, मेरे को सिर्फ एथीस्ट ही इतना पता था, और फिर बाकी तो धार्मिक पता है, फिर हिंदी आ जाती है सडनली हमारी। तो नास्तिक हो या आस्तिक हो, करेक्ट, उसको तो जिंदगी तो जीनी है, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको अपने अपने प्रॉब्लम को हैंडल करना है, उसको अपने बिल भरने हैं, टैक्स भरने हैं। जिंदगी में कोई फर्क नहीं है, एक विश्वास करता है, दूसरा विश्वास नहीं करता, एक थोड़े रिचुअल्स करता है, दूसरा थोड़ा रिचुअल्स नहीं करता। तो मुझे कैसा लगता है ना,
आप अगर स्पिरिचुअल वर्ड देखें तो स्पिरिचुअल वर्ड में रिचुअल आता है और उसके पहले आता है SPI, और वो जो SPI 3 लेटर है ना, वो सिग्निफाई करते हैं स्पिरिट। तो रिचुअल के पीछे का स्पिरिट अगर एक्सिस्टिंग है तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है। रिचुअल के पीछे का स्पिरिट अगर चला गया तो केवल रिचुअल रह जाता है। मैं कई बार कहता हूँ जिंदगी रिचुअल से भरी है ना जी। कोई अगर लड़का लड़की को कहता है आई लव यू, वो आई लव यू वर्ड रिचुअल है। That's true. लेकिन उसके पीछे का स्पिरिट अगर सही रहा तो वो स्टेटमेंट भी स्पिरिचुअल हो जाएगा। अगर स्पिरिट निकल गया बोलने के लिए बोल रहा है तो रिचुअल हो गया वो आई लव यू आई लव That's यू। it, हाँ। किसी को आके गिफ्ट दिया, गुलाब दिया, देने के लिए दिया, वो रिचुअल हो गया। हाँ। स्पिरिट सही रखा तो वो स्पिरिचुअल हो गया। बहुत सही। तो मुझे ये लगता है कि धर्म में या रिलीजन में रिचुअल नहीं है, जिंदगी में रिचुअल है। और कुछ लोग हैं जिनको विश्वास है कि कोई एक फोर्स हो, कोई एक That's व्यक्ति true. हो, कोई एक भगवान हो, कोई एक ईश्वर हो, वो अपने उस स्पिरिट को एक्सप्रेस करने के लिए एक एक जगह पे एक एक रिचुअल्स बने। जैसे कहीं आरती हो गई किसी ने, वो अगर आप लड़के या लड़का लड़की को गुलाब दे सकता है तो कोई ईश्वर को जाके गुलाब चढ़ा रहा है। बात तो वही है ना कि अपना स्पिरिट एक्सप्रेस करना है, ग्रेटिट्यूड, प्यार, राइट। तो मैं कह रहा हूँ आप बिलीव करे, कोई बिलीव करे या नहीं करे, एक स्पिरिचुअल चीज तो जरूर कर सकते हैं, खुद से कनेक्शन तो जोड़ो ना भाई। जीवन में ना, जिंदगी में थोड़ा खालीपन जरूर होता है, जरूरी होता है। जानते हैं क्यों? ये खालीपन में ही अपनी मुलाकात अपने आप से होती है। जिंदगी इतनी भर के रखी है हमने, अपना कैलेंडर भर के रखा है दिन भर का, बहुत सही। जीवन भर के, ये महीना पूरा गया है, ये ट्रैवल है, ये शूट है, इधर ये इवेंट है, ये टॉक है, ये सेवा है, ये फैमिली है, ये बिल है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये करना है, पूरा भर के खचाखच रख दिया। खालीपन नहीं है। जहाँ खालीपन नहीं रहेगा वहाँ खुद से खुद की मुलाकात कैसी होगी? बहुत सही बात है। हम मुलाकात कर रहे हैं दूसरों से, हम मुलाकात कर रहे हैं दुनिया से, खुद से मुलाकात क्या करें? तो मैं बोल रहा हूँ अगर ईश्वर में विश्वास है, नहीं है, मानते हो नहीं मानते हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, थीइस्ट हो एथीस्ट हो, सब दूर रख के खुद से खुद की मुलाकात तो करो यार। और उसके लिए थोड़ा सा पॉज, एक थोड़ा सा पॉज अंदर देखिए। मैं कहता हूँ ना कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है, डिप्रेशन, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, ये इतना आ रहा है ना क्योंकि भीतर झांक के खुद के साथ समय बिताने की आदत ही नहीं है। अगर कोई नहीं है मेरे बगल में तो ये शुरू हो जाएगा, ये नहीं है तो रिमोट के टीवी शुरू कर दूंगा, कुछ नहीं तो किताब पढ़ने लगूंगा। खुद के साथ, अकेले के साथ समय बिताना कब सीखोगे? जब ये नहीं कर पाओगे, यहाँ से रिश्ता नहीं जुड़ेगा तो यहाँ तो मैसअप होना ही है ना भाई। बहुत सही बात है। यू नो, बाबुलनाथ आ गए हम लोग। हाँ जी बिल्कुल। मैं विल्सन कॉलेज में पढ़ा हूँ, है ना। और ये बाबुलनाथ हम लोग तो मतलब आमूमन आते जाते रहते थे। बिल्कुल। दवे फरसान का समोसा खाया कि नहीं? सामने ही है। हम लोग 2 या 3 पे रुके या नहीं, इस बात पे वार्तालाप होती थी। और इसी गली में हमारे चाय वाले भाई हैं, चाय वाला इधर था। मैं जो आया था इधर ही था ना। बिल्कुल मंदिर के सामने था। तो इधर से समोसा लेते थे और इधर चाय पीते थे। यही काम था हमारा 10 साल पहले, 13 साल पहले तक जी करते रहे। बट यहाँ की आपकी साउथ मुंबई की कहानियां क्या होंगी? हाउ डू यू रिमेम्बर इट? साउथ मुंबई की मेरी पूरी कहानी यहाँ मैं आश्रम से जुड़ी है ना। मेरा कनेक्शन यहाँ से इधर से ही हुआ है। तो सारी जो मेरी एक्सपीरियंसेस है, स्टोरीज है, सब आश्रम रिलेटेड और मैं जो यहाँ करता हूँ उसके रिलेटेड है। बाकी तो फिर और सारा नेटवर्क साउथ बॉम्बे में तो यहीं से बना ना, आश्रम से ही फिर लोग आते थे। बातचीत हुई उनसे, उनके साथ उठना बैठना शुरू हुआ, उनको कभी जरूरत पड़ी तो कभी मार्गदर्शन करने का कभी अवसर मिला, तो फिर उसमें फिर वैसे एक नेटवर्क बढ़ता गया। लेकिन साउथ बॉम्बे की वाइब ही अलग है। हम लोग सोबो लोग थोड़े पैम्पर्ड अपने आप है, पैम्पर्ड है, और हम लोग अपने आप को बड़े मानते थोड़े मुंबई में। वो तो है। सोबो लोगों का थोड़ा रहता है कि वी आर सोबोज। या ऑफ कोर्स। बट यूथ आपके पास सबसे ज्यादा अमूमन क्या सवाल लाता है जब आप मिलते हैं उनसे? तो यूथ एक तो हार्ट ब्रेक वाला नॉन स्टॉप चलता है, वो तो नॉन स्टॉप है। वो कितनों के ये सब मैंने रोना धोना लेके बैठ के सुना हूँ और उनको हेल्प किया हूँ उसमें। ये है हार्ट ब्रेक तो होता ही होता है। दूसरा है करियर ग्रोथ के बारे में कि कैसे आगे कैसे बढ़ा है, क्या करना चाहिए आगे जाके।
पढ़ाई तो ये की है लेकिन करना काम- कुछ और चाह रहे हैं। कैसे इसको बैलेंस किया जाए, ये तो यूथ का आज सबसे बड़ा सवाल। सही बात है। तीसरी बात है कि आजकल थोड़े ज्यादा बातचीत होने लगी यूथ में इसकी कि पर्पस कैसे ढूंढे। पर्पस, पर्पस बड़ा व्हाट इज योर पर्पस? पर्पस बहुत बड़ा है यस आजकल यस यस कि व्हाट इज आवर पर्पस, व्हाई डू आई एग्जिस्ट, या यू नो। और मैंने देखा कि ये जो यूथ जनरेशन है ना, स्पेशली जो मिलेनियल जनरेशन है हाँ और जेनजी वाले लोग हैं, हाँ इनमें ना एक बहुत एक मेरे हिसाब से ये एक अच्छा समय है मेरे हिसाब से। हाँ हालांकि ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं इनकी, जी, लेकिन ऐसा जनरेशन पहले मेरे हिसाब से हुआ नहीं। स्मार्ट है, बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट है ये लोग। और दूसरा मिनिमलिज्म की ओर देख रहे हैं ये लोग कि मैं गाड़ी नहीं खरीदना चाह रहा। आई एम नॉट आफ्टर थिंग्स, आई एम आफ्टर एक्सपीरियंसेस। दैट्स ग्रेट, आई रियली लाइक दैट। या आई डोंट केयर सारा लाओ, एक ही गाड़ी दे दो अभी, सारा का सारा। हाँ, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। यस, तो काम से एक्सपीरियंस चाहिए, रिश्तों में एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रैवल में एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ पढ़ूं तो उसमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये वो जनरेशन में, इस वाले जनरेशन में वो आ गया है थोड़ा। तो मुझे लगता है कि ये पहले जो एक बहुत मटेरियलिस्टिक हिडोनिस्टिक जो था ना, उससे तो थोड़ा सा ये गहरा है, डीपर है थोड़ा। यस, बट जैसे कोई बोल रहे थे, दिक्कत ये है कि पहाड़ के बॉटम पे खड़े हैं, हाँ। पहुंचना शिखर पे चाहते हैं, बिना पहाड़ चढ़े पहुंचना चाहते हैं। बहुत सही बात बोल रहे हो आप। बहुत जल्दी जो क्विक है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जो बात है, हाँ ये सोशल मीडिया की वजह से कि आज अभी होना चाहिए। Yes. ये देखो फेसबुक के जो फाउंडर है 24 साल में सक्सेसफुल हो गए। ये जो अर्ली सक्सेसेस की स्टोरी है, हाँ। सबको लगता है हमारे साथ भी ऐसे हो जाएगा। हाँ, ग्रोथ इज ओके, ग्रोथ हैकिंग इज ऑल्सो ओके, बट सब चीज ग्रोथ हैकिंग से नहीं, ग्रोथ से भी हो जाती है। ग्रोथ, हाँ, मतलब एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस है। जिम में जाते हैं और जिम में जाके बाइसेप कर्ल करेंगे, आवाज ज्यादा करते हैं, कर्ल कम करते हैं लड़कियों को अट्रैक्ट करने के 100%। और कर्ल करते समय कर्ल स्विंग कर रहे हैं, हाँ, स्लोली, स्विंग कर रहे पीछा, बाइसेप तो उठा ही नहीं रहे। और स्लोली नीचे लाना है। करेक्ट। हाँ, बाइसेप वजन उठा ही नहीं रहा क्योंकि पूरा स्विंग कर रहे हैं। और आईने में देख रहे हैं आया क्या। तो आईने में देखने से बाइसेप नहीं आएगा, प्रोसेस पे फोकस करो ना। नतीजे पे क्यों फोकस कर रहा है कि साइज कितना बड़ा हो गया। प्रोसेस। हार्ट ब्रेक पे आप क्या बोलते हो उनको एडवाइस? एक चीज तो मैं पक्का बोलता हूँ, कई बार ना हार्ट ब्रेक के बाद लोगों को लगने लगता है कि मैं यूजलेस हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी ने आपको पसंद नहीं किया, इससे आपकी वैल्यू कम नहीं होती। किसी ने आपको रिजेक्ट किया, इससे आपकी वैल्यू कम नहीं होती। आपकी अगर कोई गलती, अभी तो पहले तो हार्ट ब्रेक होता है तो पहले तो भाई टेक इट इजी, या हीलिंग को टाइम लगता है। और वो हम लोगों को कभी पैर पे लगता था, इधर फुटबॉल खेलने जाते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे तो ऐसा घुटने पे लगता है, मालूम है। और जो स्कैब आता है उसको हाँ, हिंदी में क्या, पपड़ी क्या कहते जी, हैं, पता नहीं, वही है ना। हाँ तो वो हम लोग बच्चे वो पपड़ी निकालते रहते थे, हाँ। जब आती थी तो निकालते तो वूंड हील नहीं होता जल्दी। बात। जितना वूंड को छूते रहेंगे वो हील नहीं होगा। हाँ हार्ट ब्रेक का जो इमोशनल वुंड है, उसको जितना छूते रहेंगे बार बार अंदर से, वो कैसे हीलिंग होगा। बार बार इधर छू रहा है। सही बात है। तो इसीलिए मैं हमको कहता हूँ कि भाई अभी थोड़ा पहले हीलिंग को टाइम लगता है, ये वुंड को छूना थोड़ा बंद करते हैं। हाँ। सबसे पहले जो ट्रिगर्स है जो वुंड को फिर से लाइव करेगा, वो ट्रिगर से दूर रहना सीखो अभी फिलहाल तो। बाद में स्ट्रांग हो जाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी इतना फ्रेश है वो। कोई भी ट्रिगर आप सोचो, वुंड पे अगर नमक डाल दे कोई, बहुत गंदा। हाँ, कैसे जलेगा वो। तो अगर वो रेस्टोरेंट में पिज्जा खाते थे उसके साथ बैठ के, हाँ। उसी रेस्टोरेंट के बगल में जाएगा, उसी रेस्टोरेंट में जाएगा तो नमक छिड़कने जैसा है। नमक छिड़कने जलेगा ना वो। जी। तो उस ट्रिगर से दूर रहना सीखो बोलता हूँ। हाँ। दूसरी चीज बोलता हूँ कि देखो भाई, अभी रोना है ना, रो ले भाई। हाँ, लड़का है इसका मतलब ये नहीं कि लड़के को रोना नहीं चाहिए। सब लोग ये रो जो सकते हैं। माचो मेल कॉन्सेप्ट है ना आजकल का, मर्द की बात और माचो मेल, यूजलेस नॉनसेंसिकल कॉन्सेप्ट भाई। अरे भैया, अंदर से हम सब इंसान हैं, सबको तकलीफ होती है। देखो, जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं ना, वो भी बरसते हैं। मन में जब भारी होता है तो यहाँ से बरसना चाहिए, है ना। तो वो मैं कहता हूँ, रोने का मन कर रहा है ना भाई, रो ले। यस। जर्नलिंग रेकमेंड करता हूँ मैं। लिखो, दिल में गाली आ रही है ना चार, लिख दे तू गाली। हाँ, सही बात है। जो आ रहा है मन में ना, लिख दे, क्योंकि सबको बोल नहीं पाएगा ये। हाँ,
तुम मन की जो अंदर की जो पेंट अप इमोशंस है ना, निकालो बाहर उसको। बहुत सही बात बोले। और फिर बोलता हूँ उनको कि आप ऐसे समय में किसी दोस्त की, फैमिली की, किसी की भी थोड़ी सपोर्ट ले लो। कई बार अगर बहुत ही ज्यादा तकलीफ है तो प्रोफेशनल सपोर्ट भी लगता है। जी, ले अगर सकते हैं इतना आप ज्यादा professional नहीं है तो फिर हम थोड़े फैमिली फ्रेंड से भी संभल जाते हैं। हाँ। फिर ये करियर ग्रोथ को जो लेके आप क्या बोलते हैं फिर? व्हाट इज द एडवाइस ऑन करियर ग्रोथ? करियर ग्रोथ में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका पैशन क्या करना चाह रहे हैं। दूसरा, उस प्रोसेस पे फोकस करके प्रोसेस में एक्सेलेंस पाओ। प्रोसेस पे फोकस करके एक्सीलेंस नहीं आएगा तो ग्रोथ कहाँ से होगा, मीडियोकर रहेंगे हम। प्रोसेस पे फोकस करो और एक्सीलेंस लाओ। और दैट्स ट्रू। एक्सीलेंस इज, नोबडी इज चेजिंग एक्सीलेंस, नोबडी इज चेजिंग कि भाई मैं इसमें इतना माहिर हो गया कि कोई माइकल लाल मुझे बीट नहीं कर सकता। देखिए ना, पैब्लो पिकासो, या जब वो एक किसी महिला ने उनको पूछा कि अरे आप मेरा पेंसिल स्केच बनाएंगे क्या, हाँ तो उन्होंने पेंसिल स्केच बनाया, उसको दिया, बोला $30,000 मैडम। हाँ तो 30, वो बोली आपने 30 सेकंड में बनाया, हाँ $30,000 ले रहे हैं आप। वो बोले मैडम ये पेन स्केच जो बनाया, पैसे $30,000 30 सेकंड में बनाने के नहीं है, ये 30 साल की मेहनत के है जिसकी वजह से 30 सेकंड में बना पा रहा हूँ। एकदम सही। तो एक्सीलेंस तो रोज जो कोई करता है, इंसान प्रोसेस पे फोकस करता है, तब तो होगा ना। Correct. और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ आजकल के यूथ को कि देखिए, पैशन फॉलो करना बहुत अच्छी चीज है। हाँ पैशन बिल नहीं भरता आज। हाँ आज आप अगर ऐसे ही किसी सोचा रहे ये यूट्यूबर है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैं भी करने लगूं, आपके घर की रियल लाइफ लायबिलिटीज होती है कई बार। तो मैं कहता हूँ देख भाई, जो एक श्योर शॉट अभी फिलहाल कुछ इनकम का सोर्स है, उससे शुरू करना चाहिए। हाँ और साथ साथ में अपने पैशन पे फोकस करते रहना चाहिए। सही बात है। क्योंकि हो सकता है ये इस पे फोकस करके ये एक दिन आपका मेन चीज हो जाए, फिर छोड़ दो ना दूसरा वाला। सही बात है। लेकिन ये इसमें घुस गया और कुछ हुआ नहीं। केवल यूट्यूब से पैसे नहीं बनते हैं भाई लोग। कैसे क्या, ये देखिए ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जी। मैं ज्ञान नहीं बांट रहा। जी जी जी, और बहुत पैरेलल चीजें करनी पड़ती हैं, बिल्कुल कोलैबोरेशंस लगती हैं, तब जाके कुछ होती है बात। बिल्कुल। अब मरीन ड्राइव और नरीमन पॉइंट आए और उतरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लकीली बारिश भी रुक बारिश चुकी भी है, रुक गई थोड़ी, नहीं तो 2 मिनट मरीन ड्राइव के दर्शन करें आपके साथ। चलिए चलते हैं। व्हाट ग्रेट वेदर है ना? बारिश को तो बहुत सुंदर लग रहा है। बारिश के वो इमीडिएटली ये देखिए ना, ये हाँ, नेक्स्ट पूरा क्लियर हो गया। इट ऑल क्लियर था। आई थिंक जो मैं कर रहा हूँ वो तो यही है कि आई एम जस्ट बीइंग विद माई सेल्फ राइट नाउ व्हाइल आई एम विद यू। जो आपने सिखाया, जो ये मेरे को सबसे ज्यादा सी के आसपास आके करने में मजा आता है। है ना। हाँ हम सबको वो एक चाहिए होता है जहाँ हम बस अपने आप से मिल पाए। हाँ और अगर समंदर के पास नहीं आ पाए, कभी कभार चांस मिल जाता तो आ जाता। लेकिन जहाँ भी हो वहाँ सीख लेना चाहिए थोड़ा। लोगों के बीच में भी डिस्कनेक्ट करना हमेशा कनेक्ट करने के लिए होता है। हाँ डिस्कनेक्शन इज नॉट फॉर डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन इज फॉर कनेक्शन विद समथिंग एल्स। विद योरसेल्फ। श्योर से दिल में बाहर से अंदर। ये आपने पूरा इवॉल्व होते हुए देखा होगा, क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है। हाई राइजेस में जब आया था तो थी कोई नहीं था ना, नहीं, सिर्फ ये बहुत आर्ट सारी- डेको अपने स्ट्रक्चर। यहाँ तक ये हाई राइजेस सब बाद में आई है। और मेजोरिटी मेरे सारे दोस्त वहीं रहते। हाँ अपने आश्रम को भी इवॉल्व होते हुए देखा होगा आपने। हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग इतने, मैं जब आया तो हम लोग कितने 18-20 लोग थे बस अभी- इस्कॉन नहीं जैसे आप आश्रम में लोग के, monks। हाँ ये अपने इधर कम्युनिटी की। थोड़ी थी, एक 400-500 लोगों की। आज कम्युनिटी 10-15 हजार लोगों की ये मंदिर से केवल connected है। इस्कॉन ऑफ चौपाटी है। चौपाटी से। और हमारे मंक्स यहाँ 80 रहते हैं। हाँ और वाड़ा में हमारा गोवर्धन इको विलेज है, वहाँ करीब 100 लोग रहते थे। 200 मंक्स थे टोटल मिला, 180-200। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं न्यूयॉर्क में 14 स्ट्रीट पे पढ़ रहा था जी जी जी। और मुझे हरे राम हरे कृष्णा सुनाई दिया, तो मुझे अपने मंक्स दिखे अरे वाह, वहां पर ग्रूव करते हुए। वाह। तो मैंने बोला यार ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। जी जी जी। तो हम अगर अभी गए वापस न्यूयॉर्क, जब जाएंगे नवंबर में, हाँ जी, तो हाँ इफ वी फाइंड सम ऑन द Oh, स्ट्रीट्स आई yeah, वुड लव yeah. टू जॉइन देम। That'll be fun। और वो पूरा सब इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दिखे वो थे लोग मुझे। जनरली एक टॉम्किन स्क्वायर पार्क में बैठते हैं। हाँ। या फिर वो वाला Washington Square Park। वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क। Yes, that's where I'd met them. समटाइम्स दे गो टू टाइम स्क्वायर आल्सो। Oh really? हाँ। Oh super। आइए ना। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू।
अपने साथ कुछ स्पेशल गेस्ट भी आने लग गए हैं अच्छा। आजकल हमारे शो पे। ओह। आपके लिए सरप्राइज नहीं रखूंगा। Okay. बेसिकली मैं लोगों को बता देता हूँ कि फोक मीडिया ग्रुप और एलीट मैगजीन्स आता है ओके। एलीट्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस इन न्यूयॉर्क होस्ट करने के लिए। जी जी जी। आपको भी पता होगा क्योंकि आप भी वहां होने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है। जस्ट पता लगा जी। हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां पर जहां हम लोग इतने और इर्द गिर्द कई लोगों से मिलेंगे, उस सफर की बात के लिए हम यहाँ पर जी। लोगों को ले आए हैं। जी जी। बट इन एसेंस फोक्स, ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ है इन द लास्ट 17 इयर्स जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे हुआ हो, ओह और इंडिया का ये पहला इवेंट होने वाला है। ओह वाह, मतलब 17 साल में अमेरिका में ही कुछ नहीं हुआ है और इंडिया का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और इंडिया का तो पहला ही है। पहला ही है। वाह। हाय पुरस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड टू सी, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। गुड टू सी। और हम लोग अभी बात यही कर रहे थे कि कैसे आप ऐसी भलती लोकेशन ढूंढ लेते हैं जो होती तो वर्ल्ड क्लास है। भलती। हाँ, मेरे को मुंबई का भाषा बहुत पसंद है। सही वर्ड है जी, जी, भलती। जी। तो ये कहाँ से सोच के लाते हो भाई ये लोकेशंस? Locations की thing is India, you know, Indians have been doing so well. हाँ। And आज के जमाने में the way that we have all together is something to be celebrated. तो जब भी हम सोचते हैं कि how to honor the most influential Indians, so we said let's do something unique. जैसे हम लोग हैं. Correct. So that's the point we said why not? We start with Eiffel Tower. Wow. Like one of unique locations. Yeah. Then we said, you know, Eiffel Tower हो गया. Let's do something bigger. Then we said 75th Independence Day हमारा. We'll celebrate in London. क्या बात? And on top of the London Bridge. Wow. Thank you for the Crown. They supported us. We got the property. It was a one of a kind event on top, and everybody was asking us, where on London Bridge will you host this? So till the time people came, they didn't really know what was happening. Damn. And then this year, again, the first Indian event ever to be hosted on the Statue of Liberty. Incredible. सुपर कूल। ये इंडिया का डेकेड आ गया है क्यों सर? है ना? है ना? सच में। It is that It's already time. there. It's powerful. Indians have been powerful because of their talent, the potential, the mindset, the philosophy, the willingness to walk the extra mile, work Totally. hard, and I think it's just getting there. आप इतना ट्रैवल करते हो खुद, जी। आपको कैसे चेंज होती है दिखी है परसेप्शन? मतलब द वे पीपल वुड आस्क अबाउट आवर वैल्यूज नाउ एंड वर्सेस आज क्या होता है? जी जी जी। आई थिंक जैसे किसी भी जगह पे अगर जगह का परिचय, किसी भी राष्ट्र का परिचय लोग होते हैं। ए प्लेस इज नोन बाय द पीपल मोर देन द प्लेस। या Right, a place is not known by just the structures and the infrastructure. That's true. Infrastructure is needed, brilliant, fantastic, but imagine if we have the best infrastructure and the worst people. या You know, a place, a country is known by the people. या And I feel Indians are anyways just so warm. है ना? ऐसे वार्म लोग हैं इंडियंस, कहीं भी जाएंगे दोस्ती बना लेंगे, हाँ। एडजस्ट कर Adjust लेंगे, कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेंगे, एक्सटेंड करेंगे। जी। सेवा भाव है बहुत बड़ा। खाने में भी कितना प्यार देते हैं हम, हाँ, खाना खिलाते हैं सबको। हाँ। चांद भी उस तरफ भी चले गए। और भी चीज एक सबसे बड़ी खास बात क्या है, वेलकमिंग। Yes, And very much. like जब हम भी बात करते हैं, it was, you know, we get scared at times, you know, how are we imagining that hard, but you know, when we start approaching, Right. the way we get a warm welcome. Correct. I think most of it is because we are Indians. They know that, you know, we mean no harm, we are nice, we are Yeah. humble, we are resilient. So, you know, that resilience really works. Right. We, you know, so that actually really helps. And that's, you can see how people are We regarded have all around. a great deal of CEOs for that regard ना, क्योंकि हमारे कितने इंडिया से कितने CEOs हो गए हैं अभी हमारे। गूगल से सुंदर पिचाई से लेके माइक्रोसॉफ्ट हो गए, हाँ जी। सत्या इंदिरा नडेला नूई जी हो गई। Yeah. इंदिरा नूई जी थी। Of so course. many of them. बट जब आप लोग किसी HNI या इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलते हैं, क्या उनसे ये सवाल मिलता है आपको कि हाउ टू सस्टेन द फेम, हाउ टू सस्टेन द मनी, हाउ टू सस्टेन द गुडनेस? दो चीजें हैं, एक है नंबर गेम में नंबर गेम के लिए रहना, और दूसरा है नंबर गेम में इम्पैक्ट के लिए रहना। अगर नंबर गेम के लिए केवल नंबर के लिए रहें तो नंबर तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, और जितना ऊपर नीचे होता रहेगा हाँ। वैसे समंदर की लहरों की तरह अपना भी मन ऊपर नीचे होता रहेगा। सही बात है। Right. Anything goes up, my mind is elated, things go down, I'm like depressed. लेकिन जो नंबर गेम में है और बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं इम्पैक्ट के लिए, तब फिर वो नंबर, सबको मालूम है कि
अगर हमारी क्रिकेट टीम है, कभी हारती है कभी जीतती है, हमारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस है, कभी बहुत अच्छे होंगे कभी नहीं होंगे, हाँ। कभी मूवीज है बहुत अच्छी चलती है कभी नहीं चलती है, बिजनेस है कभी ऊपर चलता है कभी नहीं चलता है, हमारी सेहत है कभी अच्छी होती है कभी अच्छी नहीं होती। अरे भाई दुनिया में एक चीज कोई कांस्टेंट होती है क्या? नहीं होती ना। तो फिर ये लोग जो है, जो डीप कनेक्टेड जो बिजनेसमैन है, HNIs है, वो लोग नंबर गेम में है और नंबर गेम खेलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हसल करते रहेंगे, लेकिन पर्पस है इम्पैक्ट। अगर पर्पस केवल नंबर्स है तो फिर तो ये तो बस ऊपर नीचे चलता ही रहता है। One thing I always feel with entrepreneurs meeting so many wonderful people, Right. एक चीज मैंने हमेशा देखी है, पहले होता था अहंकार, हम देखते थे when you see all the billionaires, all Right. the अहंकार अब मुझे बड़ा एक छोटा शब्द लगता है। Now what we see a lot, though अब काफी कम हो गया है, जी। बट फिर भी कहीं ना कहीं जब हम ये लिस्ट देख रहे होते हैं या कुछ मिल रहे होते हैं, तो वी सी दिस वन वर्ड व्हिच वेरी मच रिप्रेजेंट्स, इट्स कॉल्ड द गॉड कॉम्प्लेक्स। एंड मैंने देखा है, जब भी मैंने किसी इंसान को देखा है जिसपे मैंने नोटिस किया है कि इस इंसान का गॉड कॉम्प्लेक्स है या इसको ऐसा फीलिंग है कि वो हमेशा डाउन हिल ही गया है। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार हम लोग बहुत भाग्यशाली है, ग्रेटफुल है कि we were at the right time at the right place and we got that opportunity to be able to do something good in this world for the people of this world, rather than being arrogant thinking I am the one doing it. We should be humble think I'm fortunate to be able to do something सही बात। for the world. वो एक बहुत फेमस गाना था ना, कल और आएंगे नगमों की कलती खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। अरे पल दो पल के शायर दिमाग में लेके क्यों घूम रहे हैं? पुरस्कार, you came the other day to meet me, requesting if I could be included in that list of The most influential Indians. most influential Indians at Statue of Liberty. I didn't seek it. I didn't call you. I didn't run after it. I didn't fill a form for it. I did nothing. Correct? Did I do anything to get it? No. I'm probably doing a little bit work, something here and there. That's not a little bit. No, मैं थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में ऐसे बहुत और लोग हैं, इंडिया में भी और काम कर रहे हैं ना, वो तो है, मुझसे बेहतर भी कर रहे हैं ना। but the message you're spreading, see, understand, that is the influence जब हम बात करते हैं ना, it is not about it is about what you do with that reach, how you inspire people. I'm And grateful to you for considering. But right country place like at the right ours, time also. That's the point. Yeah. Yeah. at a country like ours, we need inspiration, all the inspiration we can get. But the point I was making is, without seeking something that comes to us, इसका गुरूर कैसा जी? किस चीज का गुरूर करूं कि मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाके मुझे ये अवार्ड दे रहे? मैंने नहीं दिया भाई, ये दे रहे हैं, इनका बड़कपन है कि ये देख रहे हैं कुछ अच्छा इसमें, हाँ। वरना तो 50 लोग हैं जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहे हैं, you know? मैं तो आपको बता रहा हूँ, हमने सीलिंग से उतरने का दिल मुश्किल गाया था। भाई और गाने गा लेंगे, जैम करते हैं आज गाड़ी में। मैं बेस्ट लगता है ये गिटार भी बजाते हैं, आपको पता है पुरस्कार? बजाता था, अब बजाते तो नहीं थे? बजाता, अब तो चली गई प्रैक्टिस, अब नहीं रही, बहुत अरे, सालों से अरे। गिटार पकड़ी But नहीं। I also play the guitar. Oh, We play really? together. You also do? Wow, that's amazing. न्यूयॉर्क में ये दोनों जैम करते हुए दिखेंगे आपको। This is what will happen at the most influential. We actually did that in Paris. Really? Yeah, sometimes एक अच्छी कहानी है, I think किसी को पता भी नहीं होगी वाली। So क्या नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं ये, सिक्योरिटी हाई होती है, रिस्क भी हाई होता है जी। और कभी ऐसी कोई चीज हुई नहीं होती वहां पे, तो इट्स अ वेरी टफ चैलेंज Correct. टू हाँ, पुट इट nobody knows ना कि ये इसका कैसे कैसे होगा। होगा। Go, right, yeah. सो लास्ट ईयर हमारा डन ब्रिज के ऊपर था,
And touch wood, everything was going very smoothly. You're right. Matlab, I was getting ready. I got ready 2 hours prior. Everything is running very well. And I finally get a call exactly 2 hours prior to the event. And the person who's actually, from the city of London, he was the head of city of London. And like, sir, there's a chances that the event might not happen today. Oh. And I was like, we had people from all around the world. One of the most influential people. They've taken out time especially to come. So it's not like I can tell them, sorry, आज नहीं हो रहा, अब कल आ जाना फिर से. But a pressure, जबकि surprisingly, everybody was very calm. When I messaged everybody that, there's a small hiccup. Maybe the event will be delayed by 1 hour. They were calling. I remember Rajat Sharma ji giving me a call. And how humble of him. He gave me a call. So, Puruskar, क्या हो गया? मैंने कहा, sir, I'm here at the event. The whole area is sealed. There is ambulances, there is fire brigades. कुछ city wise emergency. City-wise emergency थी. There was National Guard at the site. Oh damn. And the person on the City of London told me कि सर ऐसा street हमने ये इतनी hustling bustling street है, यहाँ 4-5 हजार लोग खाना खा रहे होते हैं, फोटो खींच रहे होते हैं. ये street हमने इतनी खाली कभी नहीं देखी. They evacuated the whole street. They shut down the electricity grid. So there must be a scare. हाँ. So मुझे रजत जी का फोन आया कि मुझे न्यूज़ आर्टिकल में पता लग रहा है. So this person has climbed London Bridge. और ये लंदन ब्रिज पे कोई सन बेदिंग कर रहा है. लंदन ब्रिज के ऊपर ज्यादा ही चिल हो गया. बट लाइक केओस से कैसे डील करें सर? केओस से? हाँ. केओस से डील करने में सबसे पहला, अगर केओस की वजह से हम पैनिक में जाते हैं ना, खराब हो तो जाता फिर है. क्लैरिटी से सोच ही नहीं सकते. केओस जनरली क्या इंड्यूस करता है? पैनिक. Panic, agreed. Yes. और अगर पैनिक में चले गए तो सब खत्म. तो सोच ही नहीं पाएंगे, और जो भी सोचेंगे उसका गलत जो नतीजा होगा वो गलत ही होगा, क्योंकि वो बस पैनिक ड्रिवन स्टेट में हम डिसीजन ले रहे हैं. 100%. तो केओस तो होने ही वाला है. वो देखिए, जिंदगी है. जिंदगी है जी. बारिश रोक सकते हैं हम. हाँ, हम लोग डिजास्टर की बात कर रहे थे, भले ही वो सनबेदर हो, बट हमारे पास घमासान बारिश हो रही है इस रिकॉर्डिंग के बारिश तो हम रोक नहीं सकते ना जी, लेकिन छाता तो ले सकते हैं ना. यस. You can't stop the rains. You can take an umbrella. 100%. You can't stop chaos, which is like rains in life. Yes. But you can take an umbrella of clarity, steadiness. Just breathe. थोड़ा सांस लीजिए, रुकिए. क्या होता है ना, लोगों को पैनिक स्टेट में इमीडिएट रिएक्ट करना होता है. कुछ बारिश तेजी से हो रही थी, अगर शूट कैंसिल हो गई, क्या कर पाएंगे हम? क्या कर सकते हैं? सोचिए, अगर इतनी घमासान बारिश होती है आज हाँ. और शूट कैंसिल करना पड़ता, आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं, क्या कर पाएंगे? We also got lucky with the Land Rover Defender. Yeah. It can made water. Height increase कर देते थोड़ी दिल्ली में जरूरत है अभी. I'm not Yeah. kidding you. We got the सब कुछ क्लियरेंस होने लगा. 6 बजे हमें कॉल आया जी. कि सर आप कर सकते हैं ना. 6 बजे के टाइम पे 7 बजे लोग आ रहे हैं. करेक्ट. ठीक है. 6 बजे में हमें टेबल, चेयर्स, सेटअप, साउंड सेटअप, फुल केटरिंग सामान. वी हैव अ मिशेलिन स्टार शेफ डूइंग Right. तो किचन का सेटअप नहीं हो रखा. और देयर लाइक सर ग्रिड ऑफ हुई थी, तो लिफ्ट नहीं चल रही है. सो यू नीड टू क्लाइंब व्हिच इज ऑलमोस्ट 8 stories up. Oh damn. So the whole team we somehow figured out कि कैसे कैसे slowly करके सामान ऊपर भेजा गया. Within 1 hour सब लोगों ने हाथ मिलजुल के कैसे ना कैसे करके इसको आगे बढ़ाया. Wow. And by the time people entered, they didn't realize कि कुछ भी हुआ था. कुछ भी हुआ है. तो यही है. देखिए, I'm hoping Statue of Liberty will go as smoothly as we have planned it. hoping, fingers crossed, it will Yes, go great, Singapore, sir. yeah. कर्ली टेल्स इंडिया एंड मिडिल ईस्ट पे आप लोग सब देख पाएंगे कंटेंट. जी. मैशेबल इंडिया मिडिल ईस्ट पे आप देख पाएंगे कंटेंट. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट फोक मीडिया एंड एलीट हैव कम टुगेदर टू ब्रिंग दिस एंड मेक दिस हैपन. लॉट ऑफ we are टास्क very- आपके ऊपर. Yes, to it ensure is smoothness. Very interesting list this year as well. हाँ जी. Some wonderful people are coming in, like Gorji. It is we are really happy to see such wonderful people and the knowledge that we bring on table. It's amazing. So I'm sure you will inspire so many people out there. And सबको जरूरत है. हाँ. सबसे important जो आपको बताया ना, आज के जमाने में when you see so many young Indians achieving so much, Yes. they need what you are giving them today. They need that knowledge. They need that support. Guidance, yeah, of Guidance, course. correct. तो 19 नवंबर देखिए आप लोग 2023 आप लोग अपना कैलेंडर मार्क कर लीजिए. जो लोग एक्साइटेड हैं और जो लोग समझना चाहते हैं कि लिस्ट कैसे बनती है, आप कमेंट्स में बताइए, ताकि हम अगली बार जब पुरस्कार को लाएं तो उनसे ये सवाल पूछ पाए.
Thank you, Puraskar, for joining us. Thank you, sir. It's Thank been a you so pleasure to much. have you. Wonderful. Thank you very Take much. care. Thank you. Good to meet you. Thank you. कभी नहीं आया थोड़ा भी ऐसा अहम कि कुछ अपन बन गए हैं, कभी भी एक पैसा भी फील हुआ क्या ऐसा कि नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा? होगा ना? क्यों नहीं होगा? मैं कहूँ आपको, हम लोग, अभी तो मेरे बाल नहीं है लेकिन आपके तो है। आप बाल सैलून जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, बियर्ड ट्रिम करने जाते हैं, मैं शेव कर लेता हूँ। हम नाखून काटते हैं, हमने उसको ट्रिम्ड रखते हैं, बियर्ड को, नाखून को, बालों को, फिर उगते हैं ना वो, फिर ट्रिम करना पड़ता है। ऐसा हमेशा के लिए नाखून काट दिया ऐसा तो नहीं होता है। ईगो भी वैसा ही है, बढ़ेगा फिर ट्रिम करो, बढ़ेगा फिर ट्रिम करो, लगेगा आज कुछ तो कर दिया, अरे ठीक है किया है, लेकिन ऊपर वाले ने भी तो किया है मेरे साथ, बाकी इन्होंने तो, मेरी टीम ने भी तो मेरे को मदद की है। 100%। तो ये जो है, ये अपना इंटरनल प्रोसेस है, एक दिन का नहीं है। बाल काटना एक दिन का ये है, consistently नाखून चलता काटना रहेगा बस। रोज का है। शेविंग जो करते हैं रेगुलरली, उसको हर दिन सवेरे शेविंग करना, रोज आ जाएगा, ये बढ़ेगा। मस्त है। तो मुंबई स्लैंग हमारे शो का एक कॉमन क्वेश्चन है। आपके कोई हैं क्या फेवरेट वर्ड्स? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हाँ बोलिए। मैं जब तक घर पे था, जी। अरे पूना में देव रोड छोटा टाउन है, हाँ और वहाँ के मतलब ओवरऑल कल्चर सिंपल है, तो लैंग्वेज में भी ऐसे थोड़ी लूज स्लैंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं होती। नहीं होती क्या? अच्छा। तो थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज्यादा नहीं। तो मैं तभी तो नहीं था जब मैं हाँ। बच्चा था तब। तो मेरी माँ मुझे स्कूल में, हमारे नेबरहुड में एक हमसे बड़ी लड़की थी एक, उसके साथ मुझे और मेरी बहन को स्कूल भेजती थी। ओके। और इसलिए भेजती थी ताकि ये कुछ स्लैंग बोलने नहीं लगे, गाली नहीं देने लगे, ओह। क्योंकि ये लड़की बहुत एकदम ऐसी नेक क्रिश्चियन लड़की थी, बहुत हाँ, अच्छी लड़की थी। हाँ। तो वो बहुत इतनी नेक कि बोले इसके साथ जाएगा तो ये गाली नहीं देगा। तो जाता था मैं, और कभी मैंने जिंदगी में एक गाली नहीं बकी, कभी नहीं। मैक्सिमम कभी किसी को एड्रेस भी नहीं किया। हाँ। बस बोलते थे मैं दैट इडियट कभी बोल दिया होगा, बस। ऐसा गाली कभी नहीं दी। तब फिर यहाँ आया मैं, हाँ। आश्रम में। हाँ। और हमारे आश्रम में 65 to 70% बॉम्बे के लोग हैं हमारे आश्रम में। अब जितने भी वो साधु बन गए हैं तो बम्बई वाले वो। तो मैं 6 महीने हुए जब मुझे ज्वाइन किया, हाँ, मैं हाँ। 6 महीने हुए, और अचानक एक दिन कुछ तो गिर गया जोर से, और मैं बोला क्या बड़ा लफड़ा हो गया यार। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में लफड़ा बोला। You just left also. Very good, very good. So that was the first time I used that word लफड़ा, and I pinched myself. Did I say that? फिर मैं बोला भाई संगत का रंग बड़ा होता है। Rubs on you. 100%. बॉम्बे भाषा is something. Yes, 100%. It's a different language. Correct, definitely. correct. एक दोस्त था, हाँ। उसके फादर गुजर गए, वो तो फुल ऑन बम्बैया। Yeah. उसके फादर गुजर गए, वो मुझे आके बोला अब उनके फादर ऑफ हो गए ले। हाँ। तो मैं पहली बार सुना, बोला ऑफ क्या बोलते हैं? मैं बोला ऑन कब तक थे? मतलब ये ऑन ऑफ की लैंग्वेज इंसान को कैसे apply हो? सही बात है। It's so Bombay, right? हाँ। It's so much Bombay. आगे अपना आश्रम गिरेगा। हाँ। कहाँ से गिरेगा? आसमान से गिरेगा। हाँ। so typical Bombay. वही। अपने को करना गिरेगा ना ऐसा। हाँ। Very वही Bombay, yeah. कुछ मतलब आपको समझेगा नहीं, बट यही हमारी भाषा है। देखिए हम बहुत True, प्यार true. से इसको But बोलते I हैं। think Bombay ना somehow मुझे लगता है कि the whole vibe of this place, people, मतलब ऐसा जगह नहीं मिलेगा दूसरा कहीं। Extremely safe. Yeah. People are very helpful. 100%. Extremely helpful. Good people, kind people, hard working people. इतना struggle होता है, local trains, ये वो struggle की जिंदगी है कई लोगों की बॉम्बे में। Correct. But still they just don't give up their goodness. Yes. Helpful nature जाता नहीं। So I don't think I can think of another place to live actually. है ना? Than Bombay. अगर आप इतने साल जी लियो तो फिर मतलब कोई हाल में नहीं होता। तो अभी वो तो मुंबई का ही हो गया। हाँ। द फर्स्ट टाइम आप किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट से या बहुत बड़े पॉलिटिकोस से मिल रहे होंगे, हाँ। तब आपको नहीं लगा कि कुछ नया नायाब चैलेंजिंग है? हाँ थोड़ा सा तो लगा था, क्योंकि कभी मिला नहीं, कैसे इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैंने एक और चीज अपनी लाइफ में पहले से सीखी है। मैं ना अपने आप को बहुत ऑथेंटिक रखता हूँ, अपने तौर तरीके, अपना कुछ बदलता नहीं मैं, क्योंकि ये मैं हूँ। सो जब व्हेन यू आर सो ऑथेंटिक विथ योरसेल्फ, सामने कौन है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट बोले आप।
इट डजंट मैटर। Yeah. अगर वो मैटर करता है तो फिर हर एक के लिए आप बदलते रहेंगे अपने रुख को और अपने चेहरे को और अपने तरीकों को। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, मजा आया? बहुत मजा आया सिद्धार्थ, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर Thank बीइंग you ऑन द for बॉम्बे having जर्नी। me on this, for having me for this conversation on the Bombay journey. यस, थैंक यू। नो, इट्स आवर प्रिविलेज कि हम आपसे फिर मैं मिलूंगा ही। नहीं, जरूर 19 मिलेंगे, नवंबर जरूर 2023 को Oh, 100%. न्यूयॉर्क में जी जी हम चलेंगे वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क। जी, मैं और एक्चुअली थोड़ा jam टैम्पोरिन करेंगे। लेके, हाँ क्यों नहीं, मतलब वहां Why पर not? Why not? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी वालों को भी पता चले हम किस खेत की मूली हैं। बिल्कुल। और आप लोगों को किस बात का सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मजा आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ 2 पेज के सवाल लेके आया था मैं, पता नहीं एक टाइम के बाद तो मैं कॉन्वर्सेशन ही करने लगा था आपके साथ। सवाल तो रह गए, सवाल शायद रह गए, तो हम पूछ लेंगे अगली बार। बाकी एलीट मैगजीन को जाके फॉलो कीजिए, कर्ली टेल्स मिडिल ईस्ट एंड इंडिया, मैशेबल मिडिल ईस्ट एंड इंडिया को फॉलो कीजिए ताकि आप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस का कंटेंट मिस ना करें। बट अभी जन्माष्टमी का दिन है तो हम दर्शन भी करेंगे दर्शन और के लिए प्रसाद चलते भी हैं। खाएंगे। जी, चलिए। दिस इज मी सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमारे दर्शन हो गए जन्माष्टमी के दिन। अरे, अच्छा लगा आपको होस्ट करके आज हाँ जी। जन्माष्टमी के दिन पे। आज का दर्शन भी थोड़ा स्पेशल है हमारा ये वाला। ऑफ कोर्स, क्या है सिग्निफिकेंस? हाँ जी, ये एक बड़े साउथ इंडियन एक सेंट हुए हैं, उनका एक कॉम्पोजिशन है अच्छा, जहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा माइंड एक हम्स, एक स्वान जैसा है। हाँ, और जनरली आप देखते हैं कि स्वान जो है लोटस में, कमल में जाके खेलता रहता है। तो ये कृष्ण जी से ये सेंट प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा माइंड जो एक स्वान जैसा है आपके चरणों में, आपके चरण कमलों में खेलता रहे। अरे वाह। एंड देन ही सेज कि एट द फाइनल मोमेंट व्हेन माय सेंसेस एंड माय माइंड वोंट सपोर्ट मी, now I am let my mind be focused on you, so then that time it will naturally happen. वाह जी, So that's the theme of the darshan today. Yeah. Swans and lotuses. It's beautiful. Yeah, it's nice. Very sweet. I also like how there is a live stream that was going on that, you know, other bhakts from across the country, globe can join it. Oh yeah. And yeah. there was one who was just taking that around, one Das who was just making sure that everybody gets the darshan Oh, और comments yes. पढ़ के वहाँ के दर्शन करवा रहे थे। जी बिल्कुल. which is the new age 2023 way of going about Absolutely. things. Everything's online now. Yes. Are your books online as well? आपने 2 किताबें लिखी हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल। एक पहली वाली जो है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, हाँ जी। और इंसिडेंटली वो जर्नी की है। अरे वाह। मैं और मेरा दोस्त हैरी घूम रहे हैं गाड़ी में, लेक्सस में घूम रहे हैं हम। अच्छा जी। हाँ जी। वाह जी वाह। और जस्ट घूम रहे हैं हम गाड़ी में, तो गाड़ी में जो हमारा पूरा कॉन्वर्सेशन होता है, Oh. that conversation is the first book called Life's Amazing Secrets, Super. which has the analogy of life being like a car, and the 4 wheels of the car being, one is our personal life, the second is our relationships, the third is our work, and the fourth is our social contribution, and the steering wheel is our spirituality. So that's the analogy, but the whole book is like a novel. And then the second book I wrote is called Energize Your Mind. ये आपने इसी साल रिलीज अभी इसी साल जनवरी में रिलीज हुई, और एनर्जाइज योर माइंड का फोकस्ड पर्पस माइंड के साथ डील करना था। सो इसके 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन है मी एंड माय माइंड, कि मेरा मन मुझे कैसे तंग कर रहा है, चाहे गिल्ट हो, फोमो हो, डिप्रेशन हो, ये सारे इश्यूज मेरा माइंड मुझे कैसे तंग कर रहा है। सेकेंड वन इज अदर्स एंड माई माइंड, दूसरे जो करते हैं उससे मेरे माइंड को तकलीफ कैसी, हार्ट ब्रेक है, राइट, या फिर क्रिटिसिज्म है, टकरार हो गई किसी से। तकरार है, टॉक्सिक लोग हैं बगल में, टॉक्सिक वर्क प्लेस है, कैसे हम अपने माइंड को डील करें। तीसरा है मी एंड अदर्स माइंड, मेरे बिहेवियर से दूसरे के मन को कैसे तकलीफ पहुंच सकती है। सो मैं तो अपनी मेंटल हेल्थ अच्छा रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ खराब होती है, उसका क्या। दैट्स द थर्ड सेक्शन। और चौथा सेक्शन है यूनिवर्स एंड माई माइंड, कि सर्केडियन रिदम और सारी जो दुनिया, उससे हमारे लाइफस्टाइल से हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, माइंड को रेगुलेट कर सकते हैं। दैट्स द कंटेंट ऑफ एनर्जाइज योर माइंड। बहुत सुंदर। जैसे गट हेल्थ विल इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ वाली जो बात होती है, जी वो सिमिलर लग रही है जी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ इतना Thank शेयर you, किया। thank you, very अंदर grateful. दर्शन हो गए हमारी पूरी टीम के। आपको हम यदि वापस चाहेंगे तो 1000 कमेंट ये लोग करेंगे, तो हम लोग न्यूयॉर्क में एक बार गाड़ी घुमा लेंगे। जी बिल्कुल, जरूर जरूर। डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय फोक्स।